तो ये आपको निर्णय लेना है, ध्यान से समझिए। इस चीज का निर्णय आपके अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। हम नहीं ले सकते आपके बदले में। हम केवल आपको सिखा सकते हैं, हम केवल आपको समझा सकते हैं 2 बार 4 बार 10 बार। बाइबल कहती है ढीठ बनना एक सबसे बड़ा अपराध है। और परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा हुआ है ऐसा कि कई लोग ढीठ हैं, वो अपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं करना चाहते, वो उसमें बने रहना चाहते हैं जो वो जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हम सबके पास एक मौका दिया है कि हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुने, इसको माने, इस पे विश्वास करें और पुरानी चीजों से बाहर आ जाए, हर प्रकार के गुनाहों से बाहर आ जाए, झूठे ईश्वरों से बाहर आ जाए, काला जादू करने से बाहर आ जाए, नशे से बाहर आ जाए, झूठ और फरेब से बाहर आ जाए, लालच से बाहर आ जाए, कंजूसी से बाहर आ जाए, गलत धंधा करने से बाहर आ जाए। ये आपके पास मौका। तो पहला छुटकारा किसको चाहिए? हमारी आत्मा। सब लोग पहला छुटकारा किससे चाहिए? हमारी आत्मा को। और ये बहुत जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है। नहीं आप नरक की आग में ना जाओ। अगर उससे बचना है तो आत्मा का उद्धार जरूरी है। यीशु मसीह में विश्वास करके सच्चा पश्चाताप करना है, हृदय से पश्चाताप करना है। मुझे याद है जब हम नए प्रभु में थे और हम चर्च में थे, और उस समय जब यीशु मसीह के बारे में हम सुने थे, उनका एक लकड़ी का बना हुआ था और यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाया हुआ था, और सारा ब्लड जो है निकल रहा था उसमें, मतलब इस तरीके का उसका ढांचा बना हुआ था लकड़ी का, यीशु मसीह का। और उसको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच वो मेरे सामने है। और जब मैंने पश्चाताप करा था, मेरे आंख से इतना आंसू आया था, इतना आंसू आया था जिसका तुलना नहीं कर सकता। लगभग 1.5-2 घंटे तक मेरे आंख से सिर्फ और सिर्फ आंसू बह रहा था। मेरा आंख खुल गया था रोते रोते, पूरा ऊपर से नीचे तक हम भीग गए थे रोते रोते। ये पश्चाताप था, ये मन फिराव था कि परमेश्वर, मैंने अपने पापों को जाना है, मेरा पाप मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए और मैं बदलना चाहता हूँ। आपको परमेश्वर से मांगना चाहिए कि परमेश्वर आपको मन फिराव का एक दिल दे, एक मन दे कि आप सच्चा पश्चाताप कर सकें। आज हम चर्च में आते हैं किसी एक जरूरत के लिए, हो सकता है नौकरी नहीं है, हो सकता है व्यवसाय नहीं है, हो सकता है परिवार में कुछ समस्या हो। सही है, ये सब कुछ सही है, लेकिन ये सब समस्या उस समस्या से कि आगे कुछ नहीं है जो आपकी आत्मा के साथ हो सकता है। हालेलुया। इसलिए पहले मन फिराएं, हम पश्चाताप करेंगे, हम बदलाव करेंगे अपने अंदर। जरूरी नहीं है कि आपके साथ आपका सारा गांव, आपके साथ आपका सारा मोहल्ला, आपके साथ आपका सारा परिवार एक बार में प्रभु में आ जाए, लेकिन आपको देखकर, आपका विश्वास को देखकर वो लोग आ सकते हैं। पहला छुटकारा आत्मा का छुटकारा, मुक्ति किसका? हमारी आत्मा का। दूसरा छुटकारा है आपके शरीर का छुटकारा। आत्मिक छुटकारा, शारीरिक छुटकारा। अब ये शरीर का छुटकारा क्या है? शरीर का छुटकारा है उन बुरी आदतों से छुटकारा पाना जो आपको इस पृथ्वी पर और प्रभु में आगे बढ़ने से रोकता है। उदाहरण के लिए, आलस को लोग बड़ा आसान चीज समझते हैं। आलस जानते हैं आप? सुबह में देर तक उठना, हमेशा सोए रहना, बैठे रहना, कोई काम ना करना, काम को टाल देना। आलस पता है क्या है? बाइबल कहती है कि ये पाप है और ये दुष्ट आत्मा के द्वारा है। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास, मतलब आप सो रहे हैं तो आप आलसी हो गए, आप पापी हो गए, नहीं। इसका अर्थ ये है कि आपके पास चीजें हैं, आपके पास काम है करने को, लेकिन आप आलसी हैं। प्रार्थना करने का समय है और आप आलस में हैं।
सोए मोबाइल देख लेंगे रात को 2 बजे तक, लेकिन प्रार्थना नहीं कर सकते। ये आलस का दुष्ट आत्मा है और इससे शरीर को छुटकारा पाना है। शारीरिक छुटकारा, जितना भी बीमारी है लोगों के अंदर 90% बीमारी दुष्ट आत्माओं के कारण है। 90% बीमारी किसके कारण है? दुष्ट आत्माओं के कारण। चाहे वो पेट दर्द ही क्यों ना हो, चाहे वो बाल झड़ना ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके दांत का दर्द ही क्यों ना हो, 90% बीमारियां किसके कारण है? दुष्ट आत्माओं के कारण और उन गलत आदतों के कारण जो आपके अंदर है। आत्मा का छुटकारा सबसे पहले परमेश्वर देता है। विश्वास करो, बपतिस्मा लो, उद्धार पाओ। दूसरा, आत्मा के बाद अब हमारे शरीर को छुटकारा की जरूरत है। और बाइबल कहती है कि हे भाइयों, तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को चढ़ाओ। परमेश्वर को अपना शरीर दो। अगर तुम अपना शरीर परमेश्वर की महिमा करने के लिए दोगे तो परमेश्वर इस शरीर का उद्धार करेगा, इसको छुटकारा देगा हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की कमजोरी से, हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की गंदी आदतों से। अब परेशानी ये है कि लोगों को लगता है कि केवल मेरे शरीर में एक ही दिक्कत है और वो है बीमारी और कमजोरी। नहीं, ये बीमारी और कमजोरी के पीछे एक दुष्ट आत्मा है। ये दुष्ट आत्मा है। आज हम आपको सिर्फ छुटकारा के बारे में बताएंगे। अगले संडे हम बताएंगे कि छुटकारा कैसे मिलेगा। अगर आपके अंदर आज दुख है, आप पश्चाताप कर रहे हैं, तो आप चर्च का एक भी मीटिंग मिस नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए, यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, बल्कि वो परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर वचन अपने मुंह से कहता है, उन वचनों से जीता है। आपको खाना का जरूरत है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है परमेश्वर का वचन। इसलिए यीशु ने कहा कि मनुष्य अपने रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन से जिएगा, विश्वास के द्वारा जिएगा। आप किससे जिएंगे, ये फैसला आपको करना है। आज आप सबके पास मन फिराने का एक नया मौका दिया है परमेश्वर। आपके शरीर में बीमारी हो सकता है, रोग हो सकता है, दुष्ट आत्माएं आपके घर में को तबाह कर सकती है, और हो सकता है कि आप स्वर्ग में जाएं, आपका आत्मा का उद्धार हो गया। लेकिन इस पृथ्वी पर आप एक कष्टदायी जीवन जी सकते हैं। जरा सोचिए, चर्च से, परमेश्वर से, बाइबल भी से, मास्टर भी से, परमेश्वर भी से, पवित्र आत्मा भी से, लेकिन विश्वासियों के पास रिजल्ट अलग अलग क्यों होता है? सोचे कभी? कोई विश्वासी बहुत ज्यादा आशीषित है और कोई विश्वासी नहीं है आशीषित। कोई विश्वासी सालों से बीमार है, कोई 2 महीने पहले आया और चंगा हो गया। कोई दुख तरक्की कर रहा है, कोई बड़ा हुआ है आज भी सालों से वैसे ही। चर्च सेम है, मास्टर सेम है, परमेश्वर सेम है, पवित्र आत्मा सेम है, सब कुछ एक है। प्रार्थना भी सबके लिए बराबर की जा रही है, लेकिन सबके पास रिजल्ट अलग अलग क्यों है? सबके पास रिजल्ट अलग अलग क्यों है? एक वचन हम आपके लिए पढ़ेंगे और इसको क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे शरीर के उद्धार। प्रेरितों के काम में से हम आपके लिए वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम का पुस्तक 10वां अध्याय है। वचन 34 में लिखा है, देखिए यहाँ पर कहता है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। बाइबल कहती है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर किसी का मुंह देखा न्याय नहीं करता है। परमेश्वर ये नहीं देख रहा है कि चर्च में ये बड़ा सुंदर लग रहा है और ये कुरूप लग रहा है, ये बड़ा अमीर लग रहा है, ये अच्छी जाति का लग रहा है, ये अच्छे धर्म का लग रहा है, ये अच्छे गांव का है। परमेश्वर इन चीजों को नहीं, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है कि कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ बैठा हुआ है। परमेश्वर के सामने केवल एक ही व्यक्ति है और एक परमेश्वर के नजर में उसका संतान। फिर सोचिए कि चर्च एक है,
बाइबल एक है, वचन एक है, प्रार्थना एक है, पवित्र आत्मा एक है, फिर भी सबके पास रिजल्ट अलग अलग है। कोई आज भी कर्ज में है, कोई आज भी रोग में है, कोई आज भी गंदी आदत से छूटा नहीं है, प्रार्थना कर रहे हैं सालों से, चर्च आ रहे हैं सालों से, छुटकारा क्यों नहीं मिला? बाइबल कहती है परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, लेकिन हर एक उस व्यक्ति से जो परमेश्वर से डरता है, उस व्यक्ति से परमेश्वर खुश होता है जो परमेश्वर से डरता है। दूसरा, जो भलाई के काम करता है, धार्मिकता का काम करता है, सुसमाचार का प्रचार का काम करता है। अब इसके लिए हम थोड़ा पहला वचन पढ़ेंगे, इसी में प्रेरितों का काम 10वां अध्याय पहला वचन सुनिए। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इटालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उसे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। आमीन। तेरी प्रार्थना, तेरा दान, तेरे भलाई का काम सब परमेश्वर के सामने पहुंचा है। अब इस पर हम आज नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको केवल इतना सिखाना चाह रहे थे कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। यीशु मसीह सबके लिए सेम है और हम सब भी परमेश्वर के लिए सेम है, लेकिन रिजल्ट सबका अलग अलग, परिणाम सबका अलग अलग। कोई तुरंत चंगाई, कोई तुरंत आशीषित, कोई तुरंत छुटकारा, लेकिन किसी को सालों लग रहा है। ऐसा क्यों है? प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, क्या ये काफी नहीं है? अगले संडे हम लोग सीखेंगे कि इसका कारण क्या है, कि सब लोगों के पास रिजल्ट अलग अलग क्यों है। हम लोग अगले संडे सीखेंगे, लेकिन आज हम जो बात सिखा रहे हैं, उद्धार कितने प्रकार का होता है। पहला उद्धार आत्मा का उद्धार, आपको निर्णय लेना है क्या आपकी आत्मा का उद्धार हुआ है या नहीं। दूसरा उद्धार हमारे शरीर का उद्धार, आपका शरीर का उद्धार हुआ है या नहीं हुआ। क्या आज आपका शरीर को दुष्ट आत्मा छू सकता है? अगर छू सकता है तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। कोई बीमारी जब आपके सुनिए, जब आपका शरीर का उद्धार हो जाता है, तब बीमारी आपके शरीर में नहीं रह सकता है, दर्द आपके शरीर में नहीं रह सकता है, बुरी आदतें, आप नशा नहीं कर सकते, चाहे वो छोटा सा ही नशा क्यों ना हो। आप गंदी चीजों को सुन करके आनंदित नहीं हो सकते हैं, आप अपने मुंह से गलत चीजों को नहीं बोल सकते हैं जब आपका शरीर का उद्धार हो जाए। दाऊद बाबिल के अंदर एक व्यक्ति था, उसने कहा, हे परमेश्वर, मेरा पाप मेरे सर से भी ऊंचा हो गया है, तू मेरी हड्डियों को तोड़ ना दे, मुझ पर दया कर, मुझे दीर्घायु प्रदान कर। जब आपके शरीर का छुटकारा मिलता है तब आपका उम्र बढ़ जाता है। हालेलुया। आपकी आंखें खराब नहीं होती है, आपका दांत नहीं खराब होता है, आपका कान नहीं खराब होता है, आपका चेहरा नहीं खराब होता है, आपका हाथ नहीं खराब होता है, आपका पांव नहीं खराब होता है, आपका दिल में हार्ट अटैक नहीं आता है जब आपके शरीर का उद्धार होता है। अगर आपको ये चीजें चाहिए, पश्चाताप करना होगा, परमेश्वर के सामने झुकना होगा, समर्पण करना होगा और सीखना होगा और उसमें आगे बढ़ना होगा अपनी मर्जी से। देखिए, एक सबसे बड़ा कारण सब लोगों के पास अलग अलग रिजल्ट होने का, कि लोग अपने अपने मन की करते हैं, सब अपना अपना तरीका अपनाता है और जो परमेश्वर का तरीका अपना लेता है उसका तरीका बेस्ट होता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमको सारी जातियों में श्रेष्ठ करूंगा, मैं तुमको सब जातियों से ऊंचा करूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम मांगने वाले नहीं होगे, तुम कर्ज लेने वाले नहीं होगे, बल्कि तुम दूसरों को कर्ज लेने वाले बनोगे। तुमको मैं ऊंचा करूंगा, तुम कभी भी नीचा नहीं रहोगे। लेकिन ये सब सुनने से कुछ नहीं होने वाला। सुनने के बाद उसका अगला स्टेप है, सुनने के बाद इसको सीखना है। क्या करें सर?
केवल प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला। उदाहरण के लिए बाइबल में निर्गमन के पुस्तक में लिखा हुआ है, तू प्रभु परमेश्वर की सेवा करना और ऐसा करने से तेरे अन्न और जल पर आशीष होगा और परमेश्वर तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। कहता प्रार्थना सत्य मुझे प्रार्थना जरूरी है, लेकिन प्रार्थना पता है क्या करता है? वो आपके अंदर से आलस को भगाता है, आपको अंदर विश्वास पैदा करता है। प्रार्थना का अलग काम है, प्रार्थना से आशीष नहीं आएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रार्थना से आशीष नहीं आएगा। प्रार्थना आपका व्यवहार बदल देता है, प्रार्थना से आपका चरित्र बदल जाएगा, आपका बुद्धि बदलेगा, और जैसे जैसे आपका बुद्धि बदलेगा आपका व्यवहार बदलेगा। तो आपके शरीर को भी किस चीज का जरूरत है? छुटकारा। तीसरा छुटकारा आपके मन का छुटकारा, आपका दिमाग का छुटकारा। इसको कहते हैं इमोशनल सैल्वेशन। इमोशनल सैल्वेशन। आपको पता है कई बार कुछ लोग इस तरीके से होते हैं कि अगर कोई आदमी उसका तारीफ कर दे तो बहुत जल्दी खुश हो जाएगा। अरे आप बहुत सुंदर लग रही है, एकदम खुल जाएंगे एकदम, है ना? और बाहर निकले और जैसे कोई बोल दे नहीं तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा ना है, मुंह लटक के। मतलब लोगों के बातचीत के अनुसार अगर आपका व्यवहार, आपका खुश होना और आपका दुखी होना अगर है लोगों के व्यवहार के अनुसार, तो आप इमोशनल बीमार हैं, जिसको मानसिक रूप से बीमार कहा जाता है। कि आप अपने आप को देखकर नहीं जीते हैं, आप दूसरों को देखकर जीते हैं, और इस प्रकार का आदमी हमेशा दुखी रहता है। इसलिए तीसरा जो छुटकारा हमें चाहिए वो है इमोशनल। इमोशन से छुटकारा। बहुत जल्दी किसी के साथ जुड़ जाते हैं, भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, और जब विश्वास टूट जाता है तो वो अकेले छत पे जाके रोते हैं। हालेलुया। है कि नहीं ऐसे? अगर किसी के पास छत नहीं है तो गली में जाके रोएंगे, नहीं तो बिस्तर पे जाके तकिया से मुंह छुपा के। ये इमोशन है। हमारा भाव जो होता है दूसरे लोगों के साथ इस तरीके से मिल जाता है कि हम सोच ही नहीं पाते हैं कि वो सही कर रहा है या गलत। समझ रहे हैं? और इससे हमें छुटकारा पाना है। उद्धार कई प्रकार का है। तीसरा, इसके बाद का जो उद्धार है वो है श्रापों से छुटकारा पाना। पूर्वजों का श्राप चलते आ रहा है, ठीक है? हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिनके जिनके दादा का देहांत हो गया एक्सीडेंट हो गया, पिताजी का भी देहांत हो गया एक्सीडेंट में, बेटे का भी एक्सीडेंट में ही। आपको पता है ये क्या है? ये इसको कर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कर्स, जनरेशनल कर्स, पूर्वजों का श्राप इसको कहते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं कि किसी की पूर्वज में से ही चलता आ रहा है कि कोई महिला उनका कोई बच्चा नहीं है, वो बांझ है, वही श्राप उनके बच्चों के ऊपर आ जाता है, वही फिर माँ के ऊपर आ जाता है, वही फिर उनके बच्चों के ऊपर आ जाता है। कोई ऐसा बीमारी जो पूर्वजों के पास था और वही उनके बच्चे में मतलब आगे चलता चला जाता है। समझ रहे मेरे बात को? इसको कहते हैं जनरेशनल कर्स, इसको कहते हैं पूर्वजों का श्राप। पूर्वज लोगों के अंदर गंदी आत्मा थी, श्राप देने का, जुआ खेलने का, व्यभिचार करने का। अब वही दुष्ट आत्मा पूर्वजों के बाद आज वंशों में पहुंच रहा है, बच्चों में पहुंच रहा है। और ये भी खतरनाक है, जो आज बच्चों के जिंदगी को खराब कर रहा है, जो आज आने वाले जनरेशन को खराब कर रहा है। आप समझ रहे हैं कि आपका बच्चा ऐसे ही बिगड़ा हुआ है? नहीं, आप मिला कर देखिएगा। अगर आपका बच्चा आज अगर बिगड़ा हुआ है तो उसका स्वभाव उसके पिताजी से जब वो बच्चे थे मिलेगा, और उनका स्वभाव उनके पिताजी से मिलेगा, और उनका स्वभाव उनके पिताजी से आपको कहीं ना कहीं जड़ मिल जाएगा। अगर आप बदलना चाहते हैं कि आपके बच्चों का स्वभाव बदले, आपको जनरेशनल कर्स से आजाद होना पड़ेगा, आपको पूर्वजों के श्राप से आजाद होना पड़ेगा। कई प्रकार का छुटकारा है। आप सोचते हैं उस पर फाइनेंशियल डिलीवरेंस, पैसों पे कर्ज से छुटकारा,
आर्थिक स्थिति से कई लोग बहुत पैसा कमाते हैं, तो हद से ज्यादा कमाते हैं, लेकिन उनके पास बरकत नहीं है। पैसा कमाते हैं, बरकत नहीं है। उनको लगता है कि हम एक तरफ से कमाते हैं और दूसरे तरफ से पैसा निकल जाता है। ये श्राप है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये श्राप है। आप सोच रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, फिर भी मेरा पैसा आपको पता क्यों नहीं चला? हमको याद है जब मसीह में शुरू आए थे, हम केवल उसमें हम महीने का कमाते थे 200 और 250 रुपया, और मेरा घर उसी से बेहतर तरीके से चल जाता है। आज का तो पता नहीं कि हम कितना कमाते हैं, सिर्फ खर्च का हम हिसाब रखते हैं, कमाई का नहीं। हालेलुया। लेकिन ये शुरुआत कब हुआ? देखिए, परमेश्वर चाहता है कि आप केवल ऊपर 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 उठेंगे। अब परमेश्वर जब हमको यहाँ लेके आया है, तो यहाँ से वो नीचे हमको ले जाने के लिए नहीं आया है। वो चाहता है कि हम इससे भी ऊंचे उठे, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप इससे ऊपर उठेंगे या फिर इससे नीचे आ जाएंगे। हालेलुया। आत्मा का उद्धार, शरीर का उद्धार, मन का उद्धार, पूर्वजों के श्राप से उद्धार, पैसों में उद्धार। परमेश्वर आपको इतना अधिक आशीष दे सकता है जितना आपके अभी तक पूरे परिवार में, पूरे रिश्तेदार में, पूरे खानदान में किसी ने उस आशीष को, उस शांति को, उस सुरक्षा को महसूस नहीं किया हो। वो आपका रंगत चेंज कर सकता है। ये उसका योजना है, और वो इसके लिए चाहता है कि आप तैयारी करें। वो सबको नहीं बुलाता है, वो सबको नहीं चुनता है, केवल कुछ को वो बुलाता है और उसको अपने आत्मा से भरता है। और ये कुछ कौन है? बाइबल कहती है जो परमेश्वर से डरता है, जो भलाई का काम करता है। यहाँ से छुटकारा शुरू होगा। प्रार्थना करने से केवल छुटकारा नहीं होगा। अपने आप से पूछिए, आप मसीह में कब से है और आप यीशु मसीह के कितने बातों को फॉलो करते हैं। यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरी आज्ञाएं बड़ी आसान है। यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, मुझ में विश्वास करोगे, तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो परमेश्वर और मैं तुम्हारे घर में आएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ खाएंगे पिएंगे, और तुम्हारा घराना आशीषित होगा, तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा, तुम छुटकारा पाओगे, तुम मुक्ति पाओगे हर प्रकार के विपत्ति और क्लेश से, हर प्रकार के दुख और संकट से। निर्णय आपको लेना है। आप सब बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। हो सकता है आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा हो, लेकिन क्या आपने उद्धार पाया है? क्या आपने छुटकारा पाया है? कई लोगों को बपतिस्मा लेने में पापा से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, पति से पूछेंगे, दीदी से पूछेंगे, बहन से पूछेंगे, वो भी नरक में जाएगा, साथ में आपको भी लेके जाएगा। हालेलुया। आज ही अपने पापों से मन फिराए, आज ही अपने अंदर परमेश्वर के लिए भूख पैदा करें। अगर आप गरीब हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो इसके पीछे एक कारण है, और वो कारण क्या है आपको पता करना है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को रुपए, पैसे, सोने, चांदी और जमीन में इतना अधिक आशीष दिया कि जिस देश में वो रहता था उस देश का सरकार अब्राहम से जलने लगा। यही बात उसके वंशों में है, वही बात आज हमारे अंदर है, आपके अंदर भी। लेकिन जब तक आपके मन का उद्धार नहीं होगा, आप इन चीजों को नहीं समझेंगे। आप अपना ही तरीका लगाते रहेंगे जीवन भर, और शैतान यही चाहता है कि तुम अपना ही तरीका लगाते लगाते 20 साल का है तो 50 का हो जाना, तुम 60-70 का हो जाना, और अपना ही तरीका लगाते लगाते मर जाना और अंत में स्वर्ग में जाना। क्या फायदा उससे? अगर आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा ना कर पाए अपनी बुद्धि से, अगर आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा ना कर पाए अपने धन से,
हो सकता है आप अपने धन से, अपने बुद्धि से परमेश्वर का महिमा करना चाहते हो, लेकिन कब कीजिएगा? जब आप परमेश्वर से डरेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे, इंसानों से नहीं, परमेश्वर से, और परमेश्वर की बात ना मानने से करेंगे। आज कई लोग हैं, देखिए यीशु ने साफ साफ कहा 10.5 मांस भंडार में लेके आओ, ऐसा कर कि मुझे परखो, मैं आकाश के तरफ से तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। मुझे नहीं पता आपके दिल में कितना चाहत है ये करने के लिए, लेकिन यदि आपके अंदर एक सच्चा पश्चातापी मन होता है तो आप नहीं रुकते। आप अपना खाने के लिए जो रखते हैं उसको भी आप परमेश्वर के घर में दे देते। बड़े दुख का बात है कि आज हमारे विश्वासियों के पास 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का मोबाइल है। हर महीने 200 और 300 रुपए का मोबाइल रिचार्ज होता है, लेकिन चर्च में हम नहीं दे सकते 10-20-50। हम चर्च में हर महीने 500 रुपए देने के लिए एग्री नहीं है। और कहते हैं